आपका फैमिली इशू है तो मैं सुसाइड कर दूंगा तो ठीक हो जाएगी। आप सुसाइड करने से ना और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। या आपके ऊपर नहीं, आप तो चले जाओगे, आराम से चले जाओगे, लेकिन आपका फैमिली जो पीछे रह गया, उन लोगों के बारे में आपने कभी सोचा है उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगा आप जब ये करोगे? आप तो चले जाओगे ऊपर कि मैं तो सुख शांति से रहना चाहता हूँ, मुझे ये सब प्रॉब्लम से दूर जाना है, तो मैं चले जाता हूँ, भाड़ में जाए दुनिया, पीछे में मेरा माँ बाप जो भी हो, मेरे से कोई मतलब नहीं है। आप बढ़िया बनाते हो, आपसे बहुत इन्फ्लुएंस होता है, तो आप इन सब के ऊपर भी कुछ बनाओ। हमारे देश में डेमोक्रेसी इतना ज़्यादा कि हम किसी को भी कुछ भी उठा के बोलते हैं, चाहे किसी का माँ बाप के बारे में हो, या फिर प्यार को लेके मैं किसी के लिए जान दे दूंगा, तुम्हारे लिए मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, किसी को ट्रोल कर देना, कुछ भी बोल देना, ये तो भाई हमारे देश में चलता है। लेकिन मैं अपना थॉट्स, अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जिंदगी आपको सिर्फ एक ही बार मौका देता है कि आप कुछ बनो या फिर कुछ करो समाज के लिए। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर स्ट्रेस आ चुका है, प्रेशर आ चुका है तो आप सुसाइड कर दोगे, ये कोई सल्यूशन नहीं है। आपका पीछे कोई खड़ा है, आपका माँ बाप, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बहन। आपने कभी ये सोचा है कि आप जब ये अटेम्प्ट करते हो उसके बाद उन लोगों के ऊपर क्या गुजर रहा होगा? वो लोग क्या सोचेंगे, वो लोग क्या करेंगे उसके बाद? आपने कभी ये सोचा नहीं होगा। आपने मन किया करने का, आपने कर डाला, किसी ट्रेन के ऊपर कूद गया, किसी मेट्रो के ऊपर कूद गया, पंखा में जाके आपने लटक गया। ये बहुत गलत है। अगर आप यूट्यूब भी खोल के देखोगे ना, इसके ऊपर किसी ने भी बात नहीं किया है। अगर आज शायद कोई इन्फ्लुएंसर अगर इसके बारे में बात करता, समझाता, तो इसका रेशियो काफ़ी कम रहता। और ज़्यादातर ये सब 3 पॉइंट्स पे ज़्यादा सुसाइड होता है। सबसे पहले फैमिली इश्यूज, सेकंड लव अफेयर्स, थर्डली बैंक्रप्सी। ये 3 जो है हमारे देश में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फैमिली इशू में क्या होता है? किसी वाइफ और हस्बैंड का बीच में अनबन होना, या फिर उनके बच्चों पे असर पड़ना। सेकेंड हो गया लव अफेयर्स। आजकल प्यार में क्या होता है, हम लोग फिजिकली तो होता है, ये सबके लिए फिजिकली सब होता है, ऐसा नहीं है। तो आप वीडियो बनाओगे या फिर सोशल मीडिया में वो गलती से पोस्ट हो जाता है, या फिर वो वायरल हो जाता है, उस चक्कर में भी सुसाइड होता है। थर्डली बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी जो है, आप बहुत लोगों से लोन ले चुके हो या फिर आप दे नहीं पा रहे हो, आपका फैमिली में प्रेशर आ चुका है, उसके वजह से आपके पास वो औकात नहीं है पैसा देने का, तो आप क्या करते हो, आप सुसाइड अटेम्प्ट कर देते हो। लेकिन आप लोगों को कभी ये पता भी है कि आपके पास अगर पैसा नहीं है, आपका वीडियो वायरल हो गया, या फिर आपका फैमिली इशू है, तो मैं सुसाइड कर दूंगा तो ठीक हो जाएगी। आप सुसाइड करने से ना और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। या आपके ऊपर नहीं, आप तो चले जाओगे, आराम से चले जाओगे, लेकिन आपका फैमिली जो पीछे रह गया, उन लोगों के बारे में आपने कभी सोचा है उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगा आप जब ये करोगे? आप तो चले जाओगे ऊपर कि मैं तो सुख शांति से रहना चाहता हूँ, मुझे ये सब प्रॉब्लम से दूर जाना है, तो मैं चले जाता हूँ, भाड़ में जाए दुनिया, पीछे में मेरा माँ बाप जो भी हो, मेरे से कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? जिस माँ ने तुझे 9 महीना पेट में पाल के तुमको बड़ा किया, जिस बाप ने तुझे छत दिया, तुझे जो चाहिए वो दिया, और तू किसी के लिए तो सुसाइड कर रहे हो? क्यों उन लोगों के लिए? क्या तू, तेरा मैटर नहीं है? तू क्या उन्हें वैल्यू नहीं देता है? प्यार में आप किसी के लिए ढूंढ हो चुके हो, वो लड़की ने मेरे को छोड़ दिया या फिर वो लड़का ने मुझे छोड़ दिया, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, मैं देख नहीं पाऊंगा उसको किसी के साथ, तो मैं सुसाइड कर दूंगा फैन में अटक के। क्यों भाई? आपका माँ बाप आपको प्यार नहीं करते? 9 महीना पेट के अंदर पाल के रखा, किस लिए पाल के रखा? आपको ये सब देखने के लिए पाला है आपको? 9 महीना आपका पेट में पाल के दर्द से आपको जन्म दिया है, उस माँ ने आपको जन्म दिया है, उसके लिए तो थोड़ा सोचो, वो भी तो एक प्यार है। आपके लिए प्यार आपका माँ बाप होना चाहिए, ना कि किसी लड़की या किसी लड़का। प्यार भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको रिलेशनशिप में नहीं रहना है, रहो, लेकिन अब कुछ सिचुएशन, कुछ सिनेरियो आपको देखना पड़ेगा कि आपका माँ बाप आपके लिए कौन सा प्रायोरिटी में खा रहा है, और वो प्यार कौन सा प्रायोरिटी में खा रहा है। जिस प्यार में आपको अपना ज़िंदगी त्यागना पड़ रहा है, वो प्यार प्यार नहीं होता है भाई। कोई भी माँ बाप आपको सुसाइड करने के लिए, आपको सड़क में छोड़ने के लिए पैदा नहीं करता है। आपको अच्छे से अच्छे
ज़िंदगी देने के लिए पैदा करते हैं, ठीक है? वो होप करता है कि आप बड़े होके उनको देखोगे, उनके लिए कुछ करोगे, आप कुछ बनोगे, वो इस आशा में आपको बड़े करते हैं। तो आप किसी के लिए ज़िंदगी त्याग दोगे भाई, ये तो बहुत गलत है। ये सब करने से पहले ना आप किसी से, दोस्त से या अपने मम्मी पापा से एक बार बात कीजिएगा। बात करोगे ना आपका दिल हल्का होगा। ऐसा नहीं कि अपने मम्मी पापा को मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं बात कम करता हूँ, ऐसा नहीं होता है भाई। मम्मी पापा हमेशा आपके लिए खड़ा रहता है, चाहे आपका सिचुएशन कैसा भी हो, चाहे आपने गलत किया हो, चाहे आपने जितना भी गलत कर दिया हो, किसी का भी कुछ बुरा भी कर दिया, वो आपके साथ खड़ा रहेगा। तो कभी भी ये मत सोचो कि मैंने आज कुछ गलती कर दिया, मेरे से कुछ खो गया, मेरा पास पैसा नहीं है, मैंने लोन ले लिया, तो मैं उससे छुटकारा पाने के लिए ये सब कर दूँ। ये सब के बारे में ना आपको बहुत सोचना ज़रूरी है। आप चाहे तो किसी दोस्त के साथ ये सब शेयर करो। आप अगर आपको माँ बाप के साथ शेयर नहीं करना है, किसी दोस्त के साथ आप बात करो, या फिर आप डॉक्टर से काउंसलिंग लो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका दोस्त है, आपका दोस्त आपको सही रास्ते दिखाएंगे। या फिर आप दुश्मन से भी बात करो ना, आपको सही सड़क आपको दिखाएंगे। इस सिचुएशन में आपका दोस्त, आपका दुश्मन से भी आप बात करो, या फिर आपको जो पसंद भी नहीं करता है ना, वो आपको बेहतर से बेहतर आपको रास्ते दिखाएंगे। कोई भी इंसान आपको सुसाइड करने के इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, कोई भी इंसान। जैसे कि मैं, भाई मैंने भी प्यार किया है, बहुत सारे लड़कियों से प्यार किया है, धोखा खाया है, बहुत कुछ हुआ है। क्या मैंने सुसाइड किया है? नहीं किया है। सिर्फ आपने प्यार नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने प्यार किया, बहुत सारे धोखे खाए हैं। 10 साल लेने के बाद भी ब्रेकअप हुआ है किसी लड़का के वजह से, किसी लड़की के वजह से। उन लोग ने तो सुसाइड नहीं किया, क्योंकि उन लोग को पता है ये प्यार रहेंगे तो रहेंगे, अगर नहीं रहा तो मैं उसके लिए क्यों जान दूँ, मेरे तो माँ बाप है मेरे को प्यार करने के लिए। तो आप उस चीज़ को ना बहुत ध्यान से सोचिए। और रही बात ट्रोलिंग का, आप अगर किसी को ट्रोल करते हो तो एक लिमिट तक ट्रोल करो, जितना लिमिट तक आप खुद सुन सकते हो। इतना ट्रोल मत करो, इतना उसके माँ बाप के ऊपर पर्सनल अटैक उतना मत करो। यही सेम चीज़ अगर आपके साथ हो, आप कैसे फेस करोगे, सबसे पहले ये आप जान लीजिए, परख लीजिए, फिर उसको आप ट्रोल कीजिएगा। आप घर में बैठे हो, मोबाइल खोल लिया, किसी का पोस्ट देख लिया, आपने टप 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 टाइप कर लिया, कुछ भी दिमाग में आया आपने झाड़ दिया, ऐसा थोड़ी ना होता है। सबसे पहले वही शब्द आप खुद के ऊपर यूज़ करो। आप खुद देखो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर क्या बोल रहा हूँ। यही चीज़ अगर मैं अपने माँ बाप को बोलूँ तो कैसे लगेगा। ट्रोलिंग करना किसी को बहुत आसान रहता है, बहुत ज़्यादा आसान रहता है, हम किसी को भी कुछ कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जब खुद के ऊपर बात आता है ना तो हम लोग फेस नहीं कर पाते। तो अब ये ज़रूर सोचिएगा, किसी को भी जब ट्रोलिंग करते हो, किसी इन्फ्लुएंसर को या फिर किसी भी बड़े अभिनेता को, तो अब यही चीज़ आप अपने को उस जगह में रख के देखिए। तो किसी को बोलेंगे कि आपको गाली दे माँ बाप के बारे में, तब आपको कैसे लगेगा, आप वो महसूस कीजिए। वाइफ और हस्बैंड के बीच में बहुत सारे अनबन होता है, हर किसी के घर में झगड़ा होता है, वो कंपलसरी है। चाहे मेरे साथ हो या फिर किसी के साथ भी हो, झगड़ा होना तो भाई हर हस्बैंड वाइफ का एक नियम है, एक बेसिक्स है। लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे घरों में हर दिन झगड़ा होता है एक टॉपिक को लेके, या फिर एक बात को लेके मारपीट करना, या फिर ब्लैकमेल्स करना, या फिर रोना धोना चीखना चिल्लिम, ये सब बहुत होता है। मैंने बहुत सारे घरों में देखा है, हर दिन मतलब पूरा घर में तहस नहस करना। तो ये सिचुएशन काफ़ी अलग है। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर जो वाइफ होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। अभी देखा जाए तो फिजिकली अगर स्ट्रांग है तो लड़का है, ये मैं सच बात बता रहा हूँ, फिजिकली स्ट्रांग लड़का है। लड़की फिजिकली स्ट्रांग नहीं है, मेंटली लेकिन स्ट्रांग है। जब एक इंसान को, एक कमज़ोर इंसान को अगर आप हर दिन टॉर्चर करोगे, मारपीट करोगे, तो ऑब्वियस बात है कि वो एक ना एक दिन तो अपना मतलब सब कुछ तो खो देगा ना वो। जैसे कि एक हस्बैंड वाइफ की बात पकड़ लेता हूँ, किसी चीज़ को लेके उन लोग का अनबन चल रहा है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रहा है, या फिर वो लड़की ने शायद किसी के साथ अफेयर चल रहा है, शायद वो लड़का किसी के साथ अफेयर चल रहा हो, तो उन दोनों के बीच में उस चीज़ को लेकर अनबन रहता है। अभी जाहिर सी बात है, इस चीज़ को लेकर तो झगड़ा ऑब्वियसली बहुत बड़ा होगा। तो सर झगड़ते 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 क्या होता है ना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होता है। उससे क्या होता है, दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है।
उन चक्करों में इतना झगड़ने लगता है, वो झगड़ते करते करते मारपीट तक चला जाता है। तब क्या होता है, वो वाइफ जो होता है वो भी तो किसी का, खुद का घर से किसी का घर में आया है। अभी बहुत सारे ऐसे लड़की है जो क्या करते हैं, वो इतना कुछ सहने के बाद भी वो अपना मायका नहीं जाता है, क्योंकि उसको ये लगता है अगर मैं मायका जाता हूँ तो सोसाइटी क्या बोलेंगे, मेरे माँ बाप पे कैसे बीतेगा, उसने इतना पैसा डाल के इतना मेहनत करके मुझे शादी कराया, मैं अगर फिर से उसी घर में वापस चला जाऊँ तो दुनिया क्या बोलेगी। तो उसी चक्कर में इतना स्ट्रेस लेते लेते वो क्या करते हैं, खुद को त्याग देते हैं, अपना ज़िंदगी सुसाइड पे त्याग देते हैं। लेकिन ऐसा बहुत सारी लड़की है जो ये सब नहीं सोचती, वो अपने ज़िंदगी के बारे में सोचता है। आपका माँ बाप है, चाहे आप, मैंने कुछ देर पहले बोला कि आपने चाहे कुछ भी करा हो, आपका माँ बाप आपके साथ ही रहेगा। अगर आपको लगता है कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं अगर मायके में जाऊँ तो सोसाइटी मेरे को ये बोलेंगे, वो लोग ये बोलेंगे, आप ऐसे रहोगे तो शायद आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। शादी आपका सोसाइटी ने आपको नहीं करा है, आपको बड़ा पाल पोछ के पेट में रख के जो बड़ा किया, जन्म दिया, वो आपने सोसाइटी ने नहीं किया है, वो अपने माँ बाप ने किया है। तो उन लोगों के बारे में आप उतना मत सोचो। अगर आपको लग रहा है कि आप टॉर्चर में हो, आप ब्लैकमेल में हो, आपका अनबन हो रहा है, इससे शायद मेरे को और इम्पैक्ट हो सकता है, फिजिकली भी मेंटली भी, तो आप वहाँ से चला जाओ, वो सिचुएशन आप निकलो, किसी से बात करो, आप माँ बाप के साथ शेयर करो। ऐसा नहीं कि आप माँ बाप से बोलोगे वो दुखी हो जाएंगे, वो लोग कुछ बोल देंगे, कमेंट पास कर देंगे। ऐसे होने से तो भाई आप ज़िंदगी कभी जी नहीं पाओगे। ज़िंदगी तो सिर्फ एक बार मिलता है, आप उसी में अगर त्याग दोगे तो क्या होगा। आपने कभी सोचा भी है वो माँ बाप के ऊपर क्या बीतता होगा। वो बूढ़े माँ बाप जो आपको शादी करके किसी के घर में भेज दिया, आप उसी के घर में ज़िंदगी त्याग दिया किसी के लिए, अनजान इंसान के लिए, तो वो माँ बाप के ऊपर क्या बीतता होगा। खुद का हालत उन लोगों का अच्छा नहीं है, आप उसी समय अगर ये सब कर देते हो, उन लोग के ऊपर मतलब ऐसा बोझ आ जाएगा ना, ऐसा मतलब दरार आ जाएगा कि वो लोग जीते जी मतलब मर चुका है। तो कभी भी अगर अनबन होता है, आप किसी से काउंसलिंग लीजिए, किसी के साथ आप बात कीजिए, अपने माँ बाप को बताइए। कुछ भी होता है ना, अपने माँ बाप को कॉल करो और अच्छे से बताओ। अगर आपको नहीं रहना है मत रहो भाई, डेमोक्रेसी है ये दुनिया में, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा रहने के लिए। आप किसी कहीं पे जाना है आप जा सकते हो, आपको लग रहा है आपके साथ टॉर्चर हो रहा है, अब निकल जाओ उस घर से। खुद को किसी के लिए त्यागने के लिए ज़रूरत नहीं है। और रही बात बच्चों के ऊपर, आजकल क्या होता है, आजकल शायद ज़्यादा ही हो रहा है कि पेरेंट जो है अपने बच्चे को बहुत फोर्स करते हैं कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईपीएस बनो, सीए बनो। हमारे घर में भी बोलता है, लेकिन हम उस चीज़ पे उतना इम्पोर्टेंस नहीं लेते। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो माँ बाप के ऊपर इतना वो भरोसा करता है, मतलब माँ बाप उसके लिए सब कुछ है, वो जो भी बोलेगा वो कुछ भी कर देगा। जब उस चीज़ पे अब वो खरा नहीं उतर पाता है ना, वो सोचते कि मैं शायद उन लोगों के लिए लायक नहीं हूँ, तब वो ये सब कदम उठाते हैं। तो कभी भी किसी को ना फोर्स मत करो बनने के लिए, ठीक है। उसके जब जन्म लेता है ना, तो उसका यहाँ पे लिखा नहीं रहता है कि वो डॉक्टर बनेगा या फिर इंजीनियर बनेगा या फिर आईपीएस आईएएस बनेगा। उसको जो बनने का मन करे उसको बनने दो, आप फोर्स मत करो। आप अपना राय दे सकते हो कि तुम क्या डॉक्टर बनना चाहोगे, तुम क्या इंजीनियर बनना चाहोगे, आप पूछो उससे। आप एक चीज़ के चक्कर में आप अपना परिवार खो दोगे। अभी किसी बच्चे को फोर्स मत करो। अगर आपका बच्चा ने आज मार्क्स अच्छा नहीं लाया, तब गुस्से में मत जाओ, आप उसके साथ दो। बुरे वक्त में अपना बच्चों के साथ देना बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या होता है ना, माँ बाप अपना बच्चे से इतना एक्सपेक्ट करता है, इतना होप करता है कि वो बच्चा ना एक डरा हुआ सा रहता है, समा हुआ सा रहता है, कि वो डर जाता है कि आज अगर मैं अच्छे से मार्क्स नहीं ले पाया, मेरे पापा मुझे पीटेंगे, मेरे मम्मी मुझे मारेंगे, मुझे घर से निकाल देंगे। वो ये सब सोचने लगता है, उस सोच के चक्कर में ना वो बहुत कुछ कर देते। आपको सुबह पता भी नहीं लगेगा कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो किसी को कुछ करना है तो आप फोर्स मत करो ना, उसका मर्जी है वो कुछ भी बने। वो चोर डकैती तो नहीं बनेगा ना, वो सही बात है, चोर डकैती तो नहीं बनेगा, पढ़ा लिखा है, उस लाइन में जा रहे हैं तो उसको समझाओ, आप काउंसलिंग करो, वो अलग बात है। लेकिन आप किसी को फोर्स मत करो कि आप ये बनो ये बनो।
मैंने बहुत लोगों को देखा है अपने बच्चे को फोर्स करते थे कि तुमको डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, तुमको 12th के बाद नीट तुमको क्लियर करना ही पड़ेगा, तुमको मतलब यूपीएससी देना पड़ेगा, उसे पास करना पड़ेगा। वो बच्चा इतना प्रेशर आ जाता है ना, उसको समझ में नहीं आता, उसका दिमाग में सिर्फ ये दौड़ता है कि मुझे पास होना है, पास के सिवा कुछ नहीं दिखता है। पास हो गया तो हो गया, अगर नहीं हो पाया तो तब हर इंसान स्ट्रांग नहीं होता है मेंटली फिजिकली। ठीक है, हम जैसे लोगों का कुछ भी बोलो ना, हम पे मतलब ही नहीं है, एक कान से सुनूंगा एक कान से निकाल दूंगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं, अगर वो एक बार सुन लेंगे ना, वो दिमाग में बैठा लेते हैं वो, अगर उस पर वो नहीं उतर पाया ना, तो ये सुसाइड अटेम्प्ट उन लोग के एक लास्ट ऑप्शन आता है। तो कभी भी ऐसा मत करो अपना बच्चे को फोर्स करना, ये करना, कुछ भी बनना है उसको बनने दो, आराम से बनना। आप अपना राय रखो, अपना सजेशन रखो, लेकिन आप उसके ऊपर भारी नहीं पड़ सकते। अगर उसने अगर मार्क्स आज स्कोर नहीं किया है, तो आप उसको साथ गलत तरीके से व्यवहार मत करो, अच्छे से बात करो, उसको बोलो कि नहीं कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तुम अच्छे करोगे, मुझे पता है तुम करोगे, तुम चाहे जितना भी परसेंटेज लाओ, तुम मेरा बेटे हो, कोई बात नहीं बेटे, बढ़िया है, तुमने जितना भी मार्क्स लाए हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है। उसको आशा दो, उसको होप दो, उसको मेंटली उसको प्रिपेयर कराओ। जब इंसान मेंटली जब पूरा वो दब जाता है ना, तब जाके वो ये सब करने लगता है। इसलिए आप पेरेंट्स लोग बहुत ध्यान दीजिए, अगर आप घर में अगर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ रहे हो, तो बच्चों के सामने ये सब मत करो, क्योंकि 18 वर्ष से लेके ये 30 वर्ष के अंदर जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते, उसका मेंटल जो इश्यूज होता है वो उस टाइम में धीरे धीरे बन रहा होता है। उस टाइम में अगर आप वो सब डाल दोगे, आपका बच्चे के सामने आप झगड़ोगे मारपीट करोगे, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैम्पर पड़ता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप उन सब से थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। किसी से प्यार करते हो तो जान देने के लिए प्यार मत करो, अपना दिल देने के लिए प्यार करो। दिमाग मत लगाओ उसमें, उसमें दिल लगाओ। दिमाग लगाओगे ना भाई, बहुत कुछ ज़िंदगी में खो दोगे। एक चीज़ याद रखना हमेशा, ज़िंदगी में रोता हुआ लड़की और हंसता हुआ लड़का से ना कभी आप जल्दी ट्रस्ट मत करना, क्योंकि वो रोता हुआ का शक्ल के पीछे आपको एक हैप्पी सा फेस नज़र आएगा, बढ़िया ज़िंदगी नज़र आएगा। लेकिन उस रोता हुआ लड़का का फेस के पीछे ना आपको बहुत सारे दुखी ज़िंदगी आपको दिखाई देगा, ये मैं सच बता रहा हूँ। तो किसी के ऊपर उतना आप भरोसा मत करो, माँ बाप के ऊपर आप पूरा अपना भरोसा लगाओ, वो आपके ऊपर खड़ा उतरेगा। आप जो भी ट्रस्ट करोगे उसके ऊपर, वो आपका खड़ा रहेगा, वो आपके साथ, चाहे आपका सिचुएशन कैसे भी हो। लेकिन कोई लवर्स, कोई आपका जो प्यार करते हो, वो आपके साथ शायद खड़ा ना हो, खड़ा हो भी जाए तो वो अलग बात है, अगर खड़ा ना हो। आजकल क्या होता है, लड़का लोग या लड़की लोग प्यार ठीक से करते हैं, उसके लिए कुछ भी हाथ काट देते हैं, टैटू बना लेते हैं। भाई क्यों करना है वो सब? तेरे माँ बाप ने तेरे को इतना बड़ा किया 20-30 साल तक, उसके लिए तो तूने हाथ में नहीं लिखा ये मेरा मम्मी का नाम है, मेरे पापा के नाम है। इन किसी लड़की के लिए आप अपना बॉडी में नाम लिखाने जा रहा हो कि मैं तुमसे ये इतना प्यार करता हूँ, ये मेरा प्रूफ है। प्यार करना प्रूफ नहीं होता है भाई, प्यार में कोई प्रूफ नहीं होता है कि आप प्रूफ दोगे तो वो प्यार बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाएगा, बहुत वैल्यू हो जाएगा। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, कहीं लिखा नहीं है। माँ बाप आपके लिए सब कुछ है, सब कुछ, इच एंड एवरीथिंग, आपका खाना रहना पीना सब है। कोई लड़की कोई लड़का आपका ज़िंदगी से आपको माँ बाप को नहीं छीन सकते। कुछ दिक्कत है, माँ बाप से जाके बात करो, क्या पता वही माँ बाप आपको बहुत अच्छे रास्ता दिखाए। ठीक है, शादी किसी से करते हो तो बहुत देख के शादी करो। शादी क्या वही मेरा सब कुछ, ऐसा नहीं है। सब कुछ, ये सब कुछ वाला बात ना भाई हटा दो, या अपने दिल से ना दिमाग से आप हटा दो कि ये वो मेरा सब कुछ है, इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, ये मेरी जिंदगी है, मैं तेरे लिए कुछ भी कर दूंगा, ये नहीं, ये सब वर्ड आप बोला मत करो। जिंदगी आप जीने आए हो अपने माँ बाप के लिए, खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। ये चीज़ आप बहुत ध्यान रखो। और रही बात बैंक्रप्सी, बैंक्रप्सी में क्या होता है, बहुत लोग लोन लेके दे नहीं पाते हैं। किसानों को ऊपर ये ज़्यादा होता है कि वो लोग खेती चलाते हैं, खेती बर्बाद हो जाता है ये बारिश के वक्त, या फिर किसी भी सिनेरियो में खेती उठ नहीं पाता है, या फिर पैसा का बहुत भारी रकम से लॉस हो जाता है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आपका अगर पैसा खो जाता है या फिर बर्बाद हो जाता है,
इसका मतलब थोड़ी ना है कि अपना ज़िंदगी आप त्याग दो, सुसाइड कर दो तो वो ठीक हो जाएगा। थोड़ी ना ऐसा होता है। गवर्नमेंट है ना आपके साथ, हम हैं ना। आप आवाज़ उठाओ। आप सड़क में जाके देखो, किसी रेलवे स्टेशन के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर बहुत सारे भिखारी हैं जो 10-20 साल से वो स्टेशन के बाहर बैठ के भीख मांगते हैं, लेकिन वो भूखा नहीं मरते हैं, कोई ना कोई तो उसको खिलाता है ना। वो भी तो मर सकता है, उन लोग का ज़िंदगी तो और भी बदतर है, और भी खराब है, कि उन लोग का तो आगे पीछे कोई नहीं है, उन लोग का आशा सिर्फ हम है। हम कुछ देंगे तो वो खाएंगे, पेट भरेंगे, सोएंगे। वो लोग तो बिंदास रहते हैं, अगर आप जाओगे ना, देखो लोग बिंदास रहते हैं, हंसी मजाक से रहते हैं, खाता पीता है, उठता जाता है। तो आप तो मेहनत कर रहे हो, आपको ये सब करने का क्या ज़रूरत है? अगर वो लोग पे अगर इतना सक्षम है, इतना स्ट्रांग है उन लोगों का मेंटेलिटी, आप पे इतना क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी आपको एक ही बार मौका देते हो, उस मौका भी आप खो देते हो तो थोड़ी ना होता है। कभी हार नहीं मानना है भाई, हार नहीं मानना है। ऐसा नहीं है मैं खा नहीं पाऊंगा, मैं क्या करूंगा, ऐसा नहीं है। ऐसे किसी भी लॉ में लिखा नहीं है कि आप किसी का अगर लोन ना चुका पाओ तो आपके घर में घुस के आपको गोली मार देगा, आपको टॉर्चर कर देगा, कहीं पे भी नहीं है। आपको ऐसा कोई दिक्कत होता है, पुलिस स्टेशन में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ। पुलिस का काम सिर्फ चोरों को पकड़ना, डकैती को पकड़ना ये नहीं है। पुलिस भी इंसान है, आपको मदद करेगा। कुछ दिक्कत है, जाओ उसके पास। कोई भी जो लोन लेने आप लेते हो किसी से, बैंक से हो, किसी से हो, वो शायद आपका बाइक उठा के लेके जाए, या फिर आपका प्रॉपर्टी ले ले, या चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपका ज़िंदगी तो नहीं छीनेगा ना। ज़िंदगी तो रहेगा। ज़िंदगी तो आप कमा सकते हो ना फिर से, लेकिन एक बार ज़िंदगी खो दोगे तो उसको कमा नहीं सकते हो। तो वो चीज़ आप बहुत ध्यान कीजिए, बहुत ज़्यादा ध्यान कीजिए। सुसाइड एक बहुत गंदा रास्ता है, बहुत गंदा है। जो रास्ता कभी घूम के नहीं आएगा, एक बार आपने अटेम्प्ट कर लिया तो वो घूम के नहीं आएगा। आप कर दोगे, आपको शांति मिल जाएगा, ऐसा नहीं है ब्रो, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में अगर आप जीने के लिए आए हो तो जियो, जब तक आपका भगवान ने आपको दिया है जीने के लिए। आप खुद से अटेम्प्ट क्यों करते हो, खुद प्लानिंग क्यों करते हो? भगवान आपके लिए प्लान किया हुआ है, आप कब मरोगे, कब बनोगे, सब कुछ है। आप खुद से कभी प्लान मत करो ये सब में, क्योंकि आपका इसमें कोई हक नहीं है कि अपना ज़िंदगी आप त्याग दोगे किसी स्टेशन के बाहर, किसी मेट्रो के ऊपर बहा दोगे, ये नहीं है भाई। ऐसा ज़िंदगी अगर आपको करना ही था तो आपको जन्म नहीं लेना चाहिए था। जन्म क्यों लिए हो? मत लो ना जन्म। अगर भगवान अगर चाहता कि आप सुसाइड करके मर जाओ तो आप तो पेट के अंदर ही मर सकते थे माँ के। नहीं मरा ना, आप जिंदा तो निकले, किसी भी तरह से निकले ना। तो ज़िंदगी में ना कोई रास्ता निकलता है। ऐसा नहीं कि ये रास्ता नहीं है, ये ज़िंदगी है भाई, लॉ है। हम कोई नॉर्थ कोरिया में नहीं है कि हमारे ऊपर रूल चलेगा, हमारे पास ये नहीं होगा तो हमको मार डालेगा, हम ये नहीं करेंगे तो हमको गाड़ देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। खुला है भाई, कोई दिक्कत है, सोशल मीडिया है, खोलो, उसमें बोलो। प्रॉब्लम्स है उसमें बोलो, हम हैं मदद करने के लिए। सोशल इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर्स है, हमारा मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर्स है, आपको मदद करेंगे। इश्यूज है किसी को बताओ, चाहे गांव में हो, पंचायत में जाके बताओ ये इशू हुआ है। कोई आपको टॉर्चर कर रहा है, पुलिस में जाओ, पुलिस है ना आपके साथ खड़ा। पुलिस को तो ऐसा नहीं रखा है, ऐसा नहीं कि चोरों डकैती को उन लोगों को पकड़ने का काम है, दूसरा कुछ काम नहीं, काम है। वो लोग भी आपको मदद करेंगे। तो कभी अपना ज़िंदगी को ऐसा, मैं सुसाइड कर दूंगा, फेन से लटक जाऊंगा, ये भाई ये सही रास्ता नहीं है, ये बहुत गलत रास्ता है। हम भी तो भाई मेहनत कर रहे हैं ना, हम तो कभी ये नहीं कि हम सुसाइड कर लूँ, मैं फेन पे लटक जाऊँ। मैं भी तो कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर रहा? मुझे पता है कि ज़िंदगी मुझे ऐसा दिया है, मुझे ऐसा रहना है। इसका मतलब थोड़ी ना है कोई मुझे आके बंदूक तान दे, मेरे को मार दे, कि कोई मेरा फैमिली पे चले जाए, फैमिली के ऊपर टॉर्चर करे। ऐसा कोई नहीं कर सकता, ये देश में किसी का भी हक नहीं है। लॉ है इस देश में। पैसे के लिए, किसी प्यार के लिए, किसी के लिए आप सुसाइड करोगे, ये बहुत गलत है। दिक्कत है, पुलिस स्टेशन जाओ, माँ बाप के पास जाओ, या फिर हॉस्पिटल जाओ। आपका दोस्त है, दोस्त के साथ बैठो। किसी के बातों को लेके आप इन्फ्लुएंस नहीं आना है, गलत बातों पे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके साथ ही रहूंगा, इन चीज से आप निकल के आओ थोड़ा। इतना भी मत डूबो, ठीक है? इतना मैनिपुलेट मत हो किसी के ऊपर। भरोसा करने वाला सिर्फ आपका परिवार है, इसके सिवाय दुनिया में कोई नहीं है आपका।
आप किसी से अगर इन्फ्लुएंस हो तो वीडियो देखो उसका, अगर किसी को सलाह चाहिए आप उससे बात करो, लेकिन सुसाइड एक रास्ता नहीं है ब्रो। जो को भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि जितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, जितना भी मैं शायद टैग करूँगा 2-3 को, आप इसके ऊपर कुछ बोलो। मैं उतना सक्षम नहीं हूँ कि मैं इन लोगों को समझा पाऊँ, लेकिन मैं आज दिल से जो बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको बोल रहा हूँ। बस आपको समझाना चाह रहा, अगर वीडियो अगर पहुँच सकते हैं बहुत लोगों के पास, तो मैं तो ये बोलूँगा कि ज़िंदगी ने, भगवान ने आपको ज़िंदगी दी है, वो ज़िंदगी को जियो ना, खुला जियो ना भाई। पैसा ही सब कुछ मैटर नहीं करता है ब्रो। आपके पास अगर आज 1 रुपये भी होगा ना, आप जियोगे। एक दाना से भी आप जी सकते हैं, एक पानी से भी आप जी सकते हैं, बिस्किट से भी आप जी, जियो ना आराम से, करो ना जो करना है, बस गलत रास्ता नहीं चुनना है। रास्ता नहीं चुनना है, गलत रास्ता चुन के अपने ज़िंदगी को मत त्याग देना है ना आपका पीछे कोई माँ बाप नहीं तो दोस्त तो है आपका, कोई तो है। तो बहुत सोच के कीजिए। और ये इन्फ्लुएंसर जितना भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप इन सब के ऊपर एक वीडियो बनाइए। आप लोगों का फॉलोअर्स बहुत है, व्यूज़ बहुत है, तो आप लोग किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हो ये सबसे, किसी का ज़िंदगी आप बचा सकते हो, तो आप ये सब करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो वीडियो गंदा बनाते हो, आप बढ़िया बनाते हो, आपसे बहुत इन्फ्लुएंस होता है, तो आप इन सब के ऊपर भी कुछ बनाओ। क्योंकि हमारे देश में आप देखोगे, स्क्रीन पे आ रहा होगा, 2022 में 1,70,000 लोगों ने सुसाइड किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज, मनी इश्यूज एंड लव अफेयर्स के बारे में। और एक बार प्यार अगर आप किसी से कर रहे हो ना, तो अपना सब कुछ शेयर करना ज़रूरी नहीं है भाई। मैं फिजिकली हो रहा हूँ, मुझे वीडियो करना नहीं, क्यों करोगे आप? क्यों करोगे? फिजिकली सब होते हैं, हम होते हैं, आप, और इसका मतलब थोड़ी नहीं कि मैं किसी को जाके वीडियो ले लूँ। अब वो ले भी रहा है तो आपको परमिशन नहीं होना चाहिए, परमिशन एकदम नहीं होना चाहिए। क्या पता वो इंसान गलत हो, क्या पता उसका मोबाइल हैक हो जाए, को उठा के ले जाए गलती से, उसका ना गलतियों को उठा के लेके जाए, तब क्या होगा? तो हर चीज़ कदम जब कदम लेते हो ना, बहुत सोच समझ के कदम लेना। ज़िंदगी बहुत बड़ा है ब्रो, बहुत बड़ा है। जियो जब तक है, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, जब तक है खुला जियो, बिंदास जियो। आपको टोकने वाला बोलने वाला कोई नहीं है, ये कंट्री ही डेमोक्रेसी है। कुछ भी करो, बस गलत काम मत करो, गलत राह पे मत जाओ। किसी से आप इन्फ्लुएंस हो, उसका अच्छे से अच्छा बात सुनो, उसको समझो। कोई दिक्कत है बात करो किसी से, सड़क में कोई भी इंसान मिलेगा बात करो, शेयर करो। वो नहीं सुन रहे तो पुलिस के पास जाओ, पुलिस नहीं सुन रहे तो मिनिस्टर्स के पास जाओ, किसी के पास जाओ, सब सुनेगा, सब कोई सुनेगा ब्रो। सुनने के लिए हम हैं। किसी के पास मोबाइल है, मोबाइल में उठा के अपलोड कर दो बस। पैसा चाहिए, आप किसी इन्फ्लुएंसर को कांटेक्ट करो, वो आपके लिए डोनेट करके देंगे, सब कुछ करेंगे, जितना हम लोग हो सकता है करेंगे। लेकिन कभी भी गलत रास्ता आप कभी मत चुनो, कभी भी नहीं चुनो। हम हैं, आप है, सब लोग हैं। गवर्नमेंट आपके साथ है, आपको कुछ चाहिए गवर्नमेंट आपको देंगे। कोई भी इंसान आपको हैरेस नहीं कर सकता है, मोलेस नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। पुलिस को जाके कंप्लेन करो, डायरेक्ट कुछ होता है पुलिस को जाके कंप्लेन करो, किसी का भी हक नहीं है कि आपको ज़िंदगी में घुसे। तो इतना ही बोलूँगा कि ब्रो, आप लोग ब्रो या बहन जितना भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो को बहुत, आपको अगर बढ़िया लगे तो शेयर कीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मुझे फॉलो कीजिए, तो शेयर कीजिए, क्या पता किसी के ऊपर ये बहुत वैल्यू हो जाए, किसी के लिए ये बहुत, इन्फ्लुएंसर नहीं बोलूँगा, उसके लिए बहुत बढ़िया हो ये शब्द, शायद उसको दिल में लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी से शायद बात करना चाहिए। तो थोड़ा शेयर कीजिएगा इसको, क्या पता किसी के लिए बहुत ये वीडियो बेहतरीन रहे। तो इसी को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन वीडियो था इसके ऊपर। अगर ये बहुत सारे लोगों के पास पहुँचे तो बहुत बढ़िया है मेरे लिए। मेरे लिए मतलब पुण्य का काम होगा कि मैं किसी के लिए थोड़ा सा तो मदद कर पा रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में। तो जय हिंद।